हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और हमारी जो सीरीज चल रही है कि सेंटेंस में से टू को कैसे हटाते हैं, उसका आज सेकंड पार्ट रहेगा। इससे पहले वाले पार्ट में एक अलग स्ट्रक्चर होता था, तो उस पार्ट को जिन्होंने भी नहीं देखा है ज़रूर देखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी स्ट्रक्चर से पूछे जाते हैं। लेकिन अगर वो स्ट्रक्चर नहीं है, दूसरा है, तो वो क्या हो सकता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इससे पहले एक ज़रूरी बात कि जिन्होंने भी हमारे चैनल एजुकेशनल गोल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल गोल को ज्वाइन करें। तो चलिए देखते हैं इस बार क्या स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये देखिए, रूल 2 यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो रूल फर्स्ट है, यानी कि जो प्रथम प्रकार का स्ट्रक्चर हो सकता है, वो मैं समझा चुका हूँ पहले वाले वीडियो में। आज हम दूसरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अगर इस प्रकार से अगर आपको सेंटेंस एग्जाम में आ जाए कि सबसे पहले सब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर टू लगा हुआ है, फिर एडजेक्टिव है और उसके बाद फार प्लस नाउन, यहाँ पर है फ़र्क। उसमें पहले वाले जो वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें यहाँ पर टू प्लस वर्ब है, लेकिन इसमें क्या फार और उसके बाद क्या रहेगा, नाउन रहेगा। अगर इस प्रकार से रहे तो आप किस प्रकार से बनाओगे, किस प्रकार से टू को हटाओगे। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल देख लीजिए जो मैंने इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड यहाँ पर लिखे हुए हैं। इस स्ट्रक्चर से देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट है ही, उसके बाद वर्ब इज है, फिर टू है, फिर डल एडजेक्टिव है, फिर फार और नाउन से पहले एन का प्रयोग, ये तो रहता ही है। ठीक है, तो क्या क्या लिखा हुआ है, ही इज टू डल फॉर ए स्पोर्ट्समैन, कि एक स्पोर्ट्समैन होने के लिए वो कुछ ज़्यादा ही सुस्त है। ठीक है, एक खिलाड़ी होने के लिए वो कुछ ज़्यादा ही सुस्त है। अब आपको इसको इस प्रकार कहना है कि वो इतना सुस्त है कि एक खिलाड़ी नहीं हो सकता। और दूसरा वाला स्ट्रक्चर देखिए, दूसरा वाला एग्जाम्पल देखिए, वो भी इसी स्ट्रक्चर पर आधारित है। आई एम टू स्लो फॉर ए रनर, कि मैं एक रनर, एक धावक होने के लिए कुछ ज़्यादा ही धीमा हूँ। ये दो एग्जाम्पल मैंने इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड ले लिए हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड। अब इनके आंसर अभी हम देखेंगे किस प्रकार से हम बदलते हैं। पहले स्टेप देख लेते हैं क्या क्या करेंगे आप। तो कुछ स्टेप तो वही पुरानी वाली रहेगी कि जो भी सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब है उसी को लिखें, फिर टू को हटाकर सो का प्रयोग करें, फिर जो भी एडजेक्टिव उसमें दे रखा है, जैसे कि डल दे रखा है तो डल ही लिखना है, डीम है तो डीम लिखना है, ठीक है, वीक है तो वीक ही लिखना है, फिर डेट का प्रयोग करना है। अब डेट के बाद आपको फिर से सब्जेक्ट चाहिए, तो आपके सेंटेंस में जो सर्वप्रथम सब्जेक्ट दे रखा है उसके अनुसार आपको लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक नोट दे रखा है, बहुत बढ़िया है, सभी को पता होना चाहिए कि इसके अलावा अर्थ को स्पष्ट करने के लिए ज़रूरत के मुताबिक हम वन, वी, आई, ही, शी, इट का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब टेंस के मुताबिक कैन और कैन नॉट, कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर प्रेजेंट टेंस में तो कैन नॉट लगाना है दूसरे वाले पार्ट में, और अगर पास्ट टेंस का है तो कुड नॉट लगाना है। कुछ बातें तो आपकी आगे जो हम एग्जाम्पल समझेंगे उससे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अलावा क्या करना है, नया क्या करना है इस बार इसमें, नया ये करना है कि आपको बी का प्रयोग करना है। फार को हटा देना है क्योंकि हमारे सेंटेंस में फार दे रखा है, उसको हटाना है। आपको बी का प्रयोग करना है, फार को हटाना है, और फिर प्रयुक्त ए प्लस एन प्लस नाउन का प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि जो भी आपको नाउन दी हुई है उसका प्रयोग जरूर करना है। सिर्फ आपको लगाना क्या है, बी लगाना है, हटाना क्या है, फॉर हटाना है। तो सारे रूल मैंने लिखे हुए हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लें और अपनी कॉपी में नोट भी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे कुछ लिखा हुआ है कि ज़रूरत के मुताबिक अर्थ स्पष्ट करने के लिए बियर यानी कि सहन करना, एक्सप्रेस यानी कि व्यक्त करना, कैच मतलब कि पकड़ना, या फिर दूसरे वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है, जैसी ज़रूरत रहेगी वैसी। ठीक है, तो आपको थोड़ी बहुत अगर बातें क्लियर नहीं भी हुई है तो सेंटेंस से हो जाएगी। तो जो दो हमने ऊपर एग्जाम्पल लिए थे उनके आंसर देखिए अब जरा। ही इज सो डल डेट, यहाँ तक तो ठीक है, उतना ही था। फिर आपने चूंकि ही सब्जेक्ट है तो डबल से ही लिया, डेट के बाद सब्जेक्ट हम लेते ही हैं। अब ये प्रेजेंट टेंस का है तो आपने कैन नॉट लिया है, और मैंने कहा था कि बी का प्रयोग करना है, फार को हटाना है, तो देखो बी का प्रयोग किया, और फिर जो भी नाउन प्रोनाउन दे रखा है उसी को आपको लिख देना है। तो ये वही हुआ। दूसरे वाले में देखिए, आई एम सो स्लो डेट, अब आई है तो आई सब्जेक्ट प्रोनाउन ग्रुप में हम डबल ले लेंगे। अब प्रेजेंट टेंस में तो कैन नॉट लेंगे, फिर आपको बी का प्रयोग करना है और जो भी नाउन दे रखा है उसी को लिख देना है। ठीक है, अब आगे कुछ और एग्जाम्पल है, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ही इज टू इनोसेंट फॉर ए लीडर, अब ये फार से ये देखिए, तो आप क्या करेंगे, ही इज सो इनोसेंट, फिर आपको लगाना है डेट। जब भी एडजेक्टिव आ जाए उसके बाद आपको डेट लगाना है। एडजेक्टिव इसमें क्या है, इनोसेंट है, डेट लगा दिया। अब फिर से सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट आप ही ले लेंगे वही कि वही। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस का है तो कैन नॉट ले लेंगे। प्रेजेंट टेंस का कैसे, क्योंकि इसमें इज है ना। उसके बाद आप क्या करोगे,
बी ए लीडर। मैंने कहा था कि अगर फार आ जाए तो फार हटाकर आपको क्या लगाना है, बी लगाना है, और जो भी नाउन दे रखी है उसी को आपको लिख देना है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। दूसरे वाले को देखिए, ही इज टू डल फॉर ए वर्कर, कि एक कर्मचारी होने के लिए, एक काम करने वाले के लिए वो कुछ ज़्यादा ही सुस्त है। तो आप कैसे कहेंगे कि वो इतना सुस्त है कि वो एक वर्कर नहीं हो सकता? तो आप कहेंगे ही इज सो डल डेट। अब ही है तो ही डबल सब्जेक्ट हम ले लेंगे। कैन नॉट आपने क्यों लगाया, क्योंकि सेंटेंस में इज दे रखा है। फिर आप क्या लिख देंगे, फार हटाकर आपको क्या लिखना है, बी लिखना है, बस हो गया। अब और एग्जाम्पल भी है, उनको भी देख लो। ये देखिए, शी इज टू प्राउड फॉर एन आइडियल सिटीजन, कि एक आदर्श नागरिक होने के लिए वो कुछ ज़्यादा ही घमंडी है। तो हम कहेंगे वो इतनी घमंडी है कि वो एक आदर्श नागरिक नहीं हो सकती है। तो हम कहेंगे सी इज सो प्राउड, डेट लगा दिया। अब महिला है तो फिर से सी लेंगे डबल से हम। प्रेजेंट टेंस में तो कैन नॉट ले लेंगे। फिर आप फार हटाकर क्या लगा दोगे, बी लगा दोगे। फिर वो का वही लिखना है, जो नाउन दे रखी उसी को लिख दोगे। फिर अगला वाला देखिए, सी इज टू डल फॉर ए नर्स। तो आप क्या करेंगे, सी इज सो डल डेट। अब चूंकि महिला है फिर से सी लोगे। फिर कैन नॉट ले लोगे। कैन नॉट क्यों लोगे, आपको पता है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में। और फिर फार हटाकर आप लिख दोगे बी ए नर्स। ठीक है, ये नर्स ऐसे कैसे लिख दे, जो नाउन दे रखी उसी को लिखना है। ही इज़ टू इग्नोरेंट फॉर ए क्लर्क, कि एक क्लर्क होने के लिए वो कुछ ज़्यादा ही अज्ञानी है। ठीक है, इग्नोरेंट मतलब कि जिसको नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, तो ही इज सो इग्नोरेंट डेट ही कैन नॉट बी ए क्लर्क। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला देख लीजिए, ये थोड़ा सा अलग टाइप का रहेगा, बाकी चीज़ें तो वही रहेगी, लेकिन मैंने आपको कहा था कि अर्थ स्पष्ट करने के लिए आप बियर, एक्सप्रेस इनका उपयोग कर सकते हैं, तो उसी से मैंने लिया है। हिज सोरो इज टू डीप फॉर टीयर्स, कि उसका दुख जो है ना वो आंसुओं के लिए कुछ ज़्यादा ही गहरा है, यानी कि उसका दुख इतना गहरा है कि वो आंसुओं में व्यक्त नहीं कर सकता। अब व्यक्त नहीं कर सकता मतलब कि एक्सप्रेस लगाना पड़ेगा। तो हम कह रहे हैं हिज सोरो इज सो डीप। यहाँ तक तो ठीक है, आपने टू हटाकर सो लगा दिया। उसके बाद आप डेट लगाओगे। अब चूंकि हिज के हिसाब से आपको सब्जेक्ट लेना है, तो आप क्या कहना चाहते हैं इसमें, कि उसका दुख इतना गहरा है कि वो यानी कि ही, तो आपको ही लगाना है। अब प्रेजेंट टेंस है इसलिए कैन नॉट लगा देंगे हम। ठीक है, अब आपको कहना है कि एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो एक्सप्रेस लगाया आपने। इट इन टीयर्स, ये अर्थ स्पष्ट करने के लिए हमने लिखा है कि ही कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन टीयर्स। इट क्यों लगाया हमने, इस दुख के लिए, कि वो उसे आंसुओं में व्यक्त नहीं कर सकता, किसे, दुख को। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पार्ट भी मैंने कंप्लीट करवा दिया। इसके बाद एक और पार्ट आ सकता है। हमारे चैनल के साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू हमारे ऐसे वीडियो पर जुटाएं, ताकि हम आपकी संपूर्ण ग्रामर करवा सकें। कुछ विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा है कि सर आपने परीक्षा बोध की जो सीरीज़ आपने स्टार्ट करी थी उसको आप पूरा कर दीजिए। तो जैसा जैसा मुझे समय मिलेगा, मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि एग्ज़ाम से पहले आपकी संपूर्ण परीक्षा बोध में करवा दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।